3.2 शुरू करने से पहले हमने 3.1 में किस किस तरह के ग्राफ बनाए थे ये एक बार डिस्कस कर लें। हमने 3.1 प्रश्नावली में 3 तरह के ग्राफ बनाए थे रैखिक समीकरण युग्म के। पहले उदाहरण में तो इस तरह का ग्राफ बना था, आपको याद हो तो। दूसरे उदाहरण में ग्राफ बना था इस तरह का, जिसमें एक के ऊपर एक लाइन आई थी। और तीसरे उदाहरण में समानांतर वाला ग्राफ बना था, 2 रेखाएं समानांतर थी। तो अगर इस तरह के ग्राफ बन रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मुलेज हो सकते हैं, वो 3.2 प्रश्नावली में है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं 3.2 प्रश्नावली में। एक तो इनके डायरेक्ट फॉर्मुलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा ग्राफीय विधि से हल करने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने 3.1 में हल नहीं किए थे क्वेश्चंस को, केवल ग्राफीय रूप में दिखाया था, ज्यामितीय रूप में निरूपित किया था, हल करने को नहीं बोला था। हल करने को इसमें बोलेगा, हालांकि छोटा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन समझने वाली बात अब यहां पर समझेंगे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स इससे बन सकते हैं। तो पहला तो अगर इस तरह की 2 रेखाएं हैं, मैं दोनों रेखाओं का नाम लिख देता हूं। पहली रेखा को लिख रहे हैं हम लोग, मान लो इसका नाम है, इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी रेखा की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। किसी भी रैखिक समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, हालांकि मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी समीकरण होता है 2x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर 0 का मतलब यह है कि x के साथ कोई ना कोई गुणांक होगा, y के साथ कोई ना कोई गुणांक होगा और कोई अचर पद होगा। तो इस तरह से इस रूप में किसी भी समीकरण को दर्शा सकते हैं हम लोग। तो 2 यहां पर लाइंस हैं, तो दोनों लाइंस को 2 समीकरणों से हमने दर्शा दिया है। एक में तो 1 1 1 लगा दिया, एक में 2 2 2 लगा दिया। तो गुणांकों का फर्क होगा और तो कोई फर्क होता नहीं है। अब ये जो लाइंस हैं, ये किस तरह की लाइंस होती हैं, ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं इनको। ये एक के ऊपर एक है, समपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक, ये हैं समपाती रेखाएं, ठीक है। और तीसरा ये है समांतर रेखाएं, 1 2 एकदम साथ साथ चलेंगी, कभी भी आपस में नहीं काटेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। मान लो आपको ये दोनों लाइंस की इक्वेशंस दे रखी हैं, तो कैसे पता चले कि इनमें से कौन सा सिचुएशन है, वो दोनों लाइंस प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। मान लो 2 समीकरण इस तरह से दे रखी है, तो समीकरण देखते कैसे पता चले। भाई ग्राफ बनाना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, हर क्वेश्चन में आप ग्राफ बनाने बैठोगे तो कितना ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा वो। और क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, 2 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 2 समीकरण ये दे रखी हैं, बताओ ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समपाती हैं कि समांतर हैं। तो उसके लिए कंडीशंस हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मुलेज हैं। किस तरह के फॉर्मुलेज हैं कि x के जो गुणांक है उनका अनुपात ले लो a1 बटे a2, y के गुणांकों का अनुपात ले लो b1 बटे b2। अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है तो वो कंफर्म है कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होंगी। लेकिन अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं तो इन दोनों में से कोई होता है। कौन सा होता है वो भी जानेंगे अभी हम। पहले मैं इतना लिख दूं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर होता है इसमें, और इसमें भी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर होता है। जब दोनों बराबर हो जाए तो फिर हमें c1 बटे c2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे तो पता नहीं चल पा रहा अब दोनों में से कौन सी आएगी। तो c1 बटे c2 निकालो उस केस में। अगर c1 बटे c2 भी बराबर आ जाए तो फिर वो समपाती रेखाएं हैं। लेकिन ये दोनों तो बराबर आ रहे हो, लेकिन इनके बराबर c1 बटे c2 नहीं आ रहा हो, वो कुछ और आ रहा हो, तो फिर वो समांतर रेखाओं की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से हम लोग इन फॉर्मुलेस का यूज करके आराम से बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं या फिर समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो एक बात तो हमने ये डिस्कस करी कि इनके ग्राफ किस तरह के होते हैं, मतलब दिखने में कैसे दिखेंगे। दूसरी, नाम उनके। तीसरे, उनकी कंडीशंस। चौथे पे हम बात करेंगे कि कितने हल निकलेंगे। भाई हमारा पर्पस क्या है, समीकरणों के हल निकालना। आगे के सभी प्रश्नावलियों में आपके समीकरण युग्म जो दे रखे होंगे उनके हल निकालने को बोलेगा। तो हल कितने निकलते हैं, किस परिस्थिति में कितने हल निकलते हैं। हल का मतलब होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रही है। कोई भी दो कर्व
कोई भी दो वक्र बना लो, केवल रेखाओं की बात नहीं है, कोई भी दो वक्रों के हल अगर आपको निकालने हैं तो आप ये जानो कि वो दोनों कितने बिंदुओं पर काट रही है, उतने ही उसके हल होंगे, और वही हल होता है, मतलब वही बिंदु जिस बिंदु पर वो काट रहे हैं। तो यहां तो सरल रेखाएं इस तरह से अगर काट रही है तो एक ही बिंदु पर काटी, जैसे यहां पर एक ही बिंदु पर काटी उसने, तो एक बिंदु पर ही अगर काट रही है तो इसका केवल एक हल आएगा। यहां पर कितने बिंदुओं पर काट रही है, एक सरल रेखा दूसरे के एकदम ऊपर ही है, ऊपर ही है तो हर बिंदु पर ही कट गई ना, वो तो हर बिंदु पर ही काटते हुए जा रही है, हर बिंदु पर काटते हुए जा रही है। तो बिंदु कितने होते हैं एक रेखा पर, रेखा का कोई एंड नहीं होता, अनंत तक चलती है, तो बिंदु भी उसके अंदर अनंत होंगे, कोई एंड नहीं है बिंदुओं का। तो अनंत बिंदुओं पर काट रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे इसके। अगर संपाती रेखाएं हैं तो अनंत हल आते हैं, यह बात ध्यान रखना है। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक ही बिंदु पर काटेगी तो एक ही हल आएगा। अगर समांतर रेखाएं हैं तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसका मतलब कोई कभी हल नहीं निकलेगा। तो यहां लिखोगे हल संभव नहीं है या हल नहीं निकलेगा, जो भी आप बोलो, हल इसमें नहीं निकलता है, इन दो में ही हल निकल सकते हैं। ठीक है, अब जिन जिन के हल निकल रहे हैं वो अपने काम किए हैं, या कह लो कि जिन जिन के हल निकल रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में अगर आप लो तो उनको संगत निकाय बोलते हैं, और जिनके हल नहीं निकलते हैं उनको असंगत निकाय बोलते हैं रेखाओं का। तो जैसे इन रेखाओं के अगर हल निकल रहे हैं तो इनको बोला जाएगा संगत निकाय, संगत निकाय। और अगर हल नहीं निकल रहे, जैसे इसमें भी हल निकल तो रहे हैं, अनंत है भले कितने ही है उससे मतलब नहीं है, हल तो निकल रहे हैं, अगर हल निकल रहे हैं तो उसको संगत निकाय बोलोगे आप, ये संगत निकाय यहां भी लिख दो आप। और अगर हल नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया असंगत निकाय, असंगत निकाय है वो समीकरणों का। ठीक है, ये पांचवी बात यहां से समझ में आई अपने को। तो हल निकलना मतलब संगत, हल नहीं निकलना मतलब असंगत। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कभी कभी ये आ सकते हैं कि भाई बताओ कितने बिंदुओं पर काट रही है रेखा, तो उसके लिए भी आपको यही निकालना है, ये इनमें से जो सेटिस्फाई कर जाए उसके हिसाब से अपने को पता चल जाएगा कि कितने बिंदुओं पर काट रही है। प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक बिंदु पर काट रही है, अगर संपाती रेखा है तो अनंत बिंदुओं पर काट रही है, और समांतर रेखा है तो एक भी बिंदु पर नहीं काटेगी। उसके अलावा कभी पूछ सकता है कि भाई ये जो दिया हुआ समीकरण निकाय है ये संगत है या असंगत है, तो आपको अभी भी वही निकालना है, ये रेशियोज निकाल लो आप। ये रेशियोज निकालने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि संपाती है कि समांतर है और उनके कितने हल है, तो उसके हिसाब से आप लिख पाओगे कि वो संगत निकाय है या असंगत निकाय है। तो सारा खेल किसका है, कुछ भी पूछे इसमें से आपको निकालना तो ये तीन ही चीजें हैं। ये तीन फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आगे भी काम आएंगे, केवल यहीं पर काम नहीं आएंगे, आगे की प्रश्नावली में भी काम आएंगे, इसलिए अपने को ध्यान रखना है ये। और इस प्रश्नावली में तो स्पेशली क्वेश्चंस दे ही रखे हैं इससे रिलेटेड, तो तीनों हमें ध्यान रखने हैं। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। लेकिन अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं तो फिर इन दोनों में से कौन सी है ये पता करने के लिए c1/c2 निकालना जरूरी है। c1/c2 अगर बराबर आ रहा है तो संपाती, बराबर नहीं आ रहा है तो समांतर। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है,